नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अशरफ अहमद, दूसरे हैं अखिलेश यादव, तीसरे हैं याकूब कुरैशी, चौथा है ईसाई मिशनरी। सबसे पहले बात अतीक के भाई अशरफ की। अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ को इसी मामले में प्रयागराज की अदालत ने बरी कर दिया, जिसके बाद अशरफ ने अपनी जान को खतरा होने की बात फिर दोहराई है। जेल की गाड़ी में बैठे अशरफ ने कहा कि एक अधिकारी ने मुझे धमकी दी है कि उमेश पाल अपहरण मामले में तो बच गए हो, लेकिन जेल से 2 हफ्ते बाद निकाल कर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उसने कहा अगर ऐसा हुआ तो उस अधिकारी का नाम लिखा है, मेरा बंद लिफाफा उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के सामने खोल दिया जाए। अशरफ ने कहा कि जेल में फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं है। अशरफ ने कहा कि उसे उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के विधायक सांसद अदालत ने बरी किया है और उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अन्य मामलों में भी दोष मुक्त करार दिए जाने की उम्मीद है। उमेश पाल और उनके सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल उमेश पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और 2 बेटों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अशरफ को बरी कर दिया गया। इस मामले में बरी होने के बाद भी अशरफ जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ अब तक 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से करीब 24 में सुनवाई चल रही है। हालांकि अभी तक किसी मामले में उसे सजा नहीं हुई है। पूरे तैश में रहने वाले माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो डर से गिड़गिड़ाने भी लगा है। उसे अपनी जान का डर सता रहा है कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। अगली खबर में बात अखिलेश यादव की। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादा किया था कि 27% आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं कराएंगे, उसी के तहत ओबीसी कमीशन गठित हुआ और सर्वोच्च अदालत ने उस पर फैसला दिया। हम उसका स्वागत करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ओबीसी की हितैषी बनती है, लेकिन कैसे ओबीसी को उसका हक न मिल पाए और सरकार पर आरोप लगाने की जो गहरी साजिश सपा ने की थी, उसका पर्दाफाश हो गया और उनकी साजिश सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव होंगे। बीजेपी की बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी है। चाहे नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव हो, हर सीट पर शानदार जीत बीजेपी को मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसे सेमीफाइनल बना दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल चुनाव होता है। नगर निकाय के चुनाव में भारी अंतर से जीतने की तैयारी कर रहे हैं और परिणाम भी हमें अच्छा मिलेगा। लोकसभा को लेकर हम पहले ही कह चुके हैं कि 80 में से 80 यानी 100% वोट में से 60% वोट हमारा है और बंटवारे में भी हमारा और अब यादव भी हमारा है। जनता खूब समझती है। अखिलेश यादव खाता भी नहीं खोल पाने की स्थिति में जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो अपने राज्य में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने जो शानदार काम किए, देश की जनता उस स्थिति की प्रतीक्षा कर रही है कि वो कब मतदान केंद्र पर जाएंगे और कमल के बटन दबाकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता प्रतीक्षा कर रही है। बीजेपी तो तैयारी कर ही रही है। जनता जनार्दन भी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि जीत तो इस बार भी बीजेपी की होगी, जिससे अखिलेश यादव की टेंशन काफी बढ़ गई है। तीसरी खबर में बात याकूब कुरैशी की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में मंत्री रह चुके हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके बेटे फिरोज कुरैशी की 17 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एक मामले के तहत कुर्क कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध सिंह ने बताया
कि याकूब कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जिला प्रशासन के निर्देश पर उनके संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सिंह ने बताया कि इसी कड़ी में जिले के खरखौदा थाना क्षेत्र के पिपली खेड़ा गांव में कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी के नाम दर्ज 17 बीघा जमीन को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आकी गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि याकूब कुरैशी की अब तक 24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और निकट भविष्य में है और संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल थाना खरखोदा में मीट फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गैंगस्टर का मुकदमा भी हाजी याकूब और उनके परिवार के सदस्यों पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने 31 मार्च 2022 को अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री पर छापा मारा था। इसमें याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान सहित 17 को नामजद किया गया था। नवंबर 2022 में याकूब कुरैशी परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल याकूब कुरैशी के दोनों बेटे जमानत पर हैं। हालांकि बीते दिनों पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का मामला सामने आया था। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। याकूब कुरैशी को मेरठ से सोनभद्र जेल ले जाया गया, जबकि बेटे इमरान को बलरामपुर और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट करा दिया गया था। तब पूर्व मंत्री के दोनों बेटे जेल में थे। चौथी खबर में बात ईसाई मिशनरी की। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 9 साल पहले धर्मांतरित हुए एक परिवार ने घर वापसी की है। ईसाई मत से अपने मूल धर्म हिंदू में वापस आने वाला एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं। इन सभी ने 9 साल पहले अपने धर्म परिवर्तन को खुद का भटकाव कहा और घर वापसी पर खुशी जताई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने वापस लौटे सभी सदस्यों का स्वागत किया है। घर वापसी का ये कार्यक्रम महादेव शिव के मंदिर में आयोजित हुआ था। दरअसल घर वापसी करने वाले परिवार झाबुआ जिले के गांव धमांदा के रहने वाले हैं। घर वापसी करने वाले कैलाश और उनके परिवार वालों ने बताया कि 9 साल पहले उनके घर में कुछ लोग बीमार रहा करते थे। इस बीच ईसाई मिशनरियों से जुड़े एक शख्स की उनसे मुलाकात हुई। उस शख्स ने ईसाई बन जाने पर हिंदू परिवार को बेहतर इलाज का झांसा दिया। कैलाश के मुताबिक उसी लालच में वो ईसाई बन गए थे। हालांकि बाद में उन्हें अपने मूल धर्म की याद आने लगी। अपनी संस्कृति को याद करते हुए घर वापसी करने वाले परिवार ने कहा कि सनातन धर्म ही सच्चा है। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन सभी के मुलाकात धर्म परिवर्तन के खिलाफ अभियान चला रहे हिंदू संगठन के सदस्यों से हुई। उन्होंने इस परिवार को सुबह का भूला बताकर घर वापसी का कार्यक्रम तय किया। घर वापसी करने वाले सदस्यों ने बाकायदा वेद मंत्रों के बीच हिंदू देवी देवताओं की आराधना की। मंदिर के संत कमल ने सभी को आशीर्वाद दिया और हवन करवाया। घर वापसी करने वालों ने संत खूम सिंह महाराज की प्रतिमा को भी नमन किया। इस मौके पर ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग जुटे थे। हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन को गंभीर समस्या बताई। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।